और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब और वफाक में हुकूमत की बाक़ियात को अंजाम तक पहुँचाने का फैसला कर लिया। पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब और डेप्टी स्पीकर के अदम एतमाद की करारदाद मंजूर की गई। कल नए स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने तमाम अरकान को आज रात तक लाहौर पहुँचने की हिदायत कर दी। वफाक में भी हुकूमत को चलता करने के लिए PTI के अरकान हरकत में आ गए। रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में वजूद में आई हुकूमत का धड़न तख्ता जल्द मुकम्मल होने को है। पंजाब असम्बली में स्पीकर का इंतखाब और डिप्टी स्पीकर के अदम एतमाद की करारदाद मंजूर हो गई। कल नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा। पंजाब असम्बली में कसरत राय से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद मंजूर की गई। करारदाद राजा बशारत की जानिब से पंजाब असम्बली में जमा कराई गई। कल दोपहर 4 बजे स्पीकर के इंतखाब का अमल होगा। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने तमाम अरकान को आज रात तक लाहौर पहुँचने की हिदायत की है। कहा गया है कि तमाम अरकान असम्बली कल के इजलास में शिरकत यकीनी बनाए। दूसरी तरफ नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से सैफुल मलूक खोकर को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद किया गया है। खुदा तहरीक इंसाफ ने पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब रुख कर लिया। परवेज खटक जल्द हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे। परवेज खटक MKM BAP अरकान से मुलाकातें करेंगे। BNP जमात इस्लामी अरकान से भी मुलाकातें होंगी। हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करने पर मजबूर किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।